हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स भी पोस्ट की थी जिसमें कि मैंने आयज़ा का 1 ईयर फ़ोटो शूट किया था घर पे ही। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताने वाली हूँ कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप घर पर बेबी फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। कम बजट में आप किस तरह से फ़ोटोशूट कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनली। और आज मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताने वाली हूँ फॉर माय एक्सपीरियंस कि जब भी आप बेबी को फ़ोटोशूट घर पे करते हो तो आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है वो सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे पूरा थीम जो है वो बेस्ट होकर आए और आप घर पे ही अपने फ़ोन से एकदम प्रोफेशनल तरीके से बेबी का फ़ोटोशूट कर सके। जैसे कि मैं आयज़ा का मंथली फ़ोटोशूट करती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस हो चुकी हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप घर पे प्रोफेशनली फ़ोटोशूट करना चाहती हैं, वो भी 1 ईयर फ़ोटोशूट, तो उसको प्रोफेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आपने 1 महीने पहले से ही बेबी का जो केक है वो सिलेक्ट करके अपने पास रख लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग बेबी का जो ड्रेस है वो सिलेक्ट करना है। आपने बेबी का हेयर बैंड सेलेक्ट करना है मैचिंग, और उसके अलावा बेबी का शूज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंगल्स वगैरह और भी चीज़ें, तो आपने थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो हैं सेलेक्ट करके रख लेनी है। फिर उसके बाद जो है जब बेबी का बर्थडे हो उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप केक का ऑर्डर दे सकती हैं। और ड्रेस वगैरह आप 1 महीने पहले ही अगर ख़रीद के रख लें तो बेस्ट होता है। बैलून वगैरह भी आप 2 से 3 दिन पहले भी सारी चीज़ें मैचिंग की ला सकती हैं। यानी कि अगर वाइट और पिंक, जैसा कि मैंने आयज़ा का थीम रखा था, तो वाइट और पिंक थे केक के अकॉर्डिंग, और आयज़ा का ड्रेस भी सेम मैचिंग का मिल गया था, वाइट और पिंक। और भी सारे कलर्स जो हैं उसमें एडेड थे। और जो मैंने डेकोरेशन जो सोची थी सेम वैसे ही मैंने किया। सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से हो गई। उसके लिए आपने वुडन स्टिक का यूज़ करना है। आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल है, जो भी हो। अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है वो भी चल जाएगी। इस तरह के हार्ट शेप में हमने सारी तीनों स्टिक्स को आपस में बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया। और आपने किसी धागे की मदद से या कपड़े की मदद से, किसी की मदद से फिक्स कर देना है। और साइड साइड हमने 2 ईंट रख दिए थे उसकी सेफ्टी के लिए कि लकड़ियाँ जो हैं वो इधर उधर ना हो। और सरफेस पे हमने ग्रास वाली जो मैट आती है ना उसका यूज़ किया था। और इसके अलावा जो है मैंने 2 दुपट्टे जो होते हैं नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं वाइट कलर में, और या अगर आपके पास कोई वाइट कलर में स्टॉल हो या बेडशीट हो वाइट कलर में, आपने उसका इस्तेमाल करना है। और एक बहुत ही प्यारी सी हट जो है बना लेनी है। ज़्यादा हमने इसे लंबी नहीं रखनी, यानी कि इसकी लेंथ ऊंची नहीं रखनी, क्योंकि बेबी का फ़ोटोशूट है और सारी चीज़ें जो है आनी भी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखी ओवरऑल इस तरीके का कुछ सेटअप था, बहुत ही छोटा सा था। और जब इसमें बेबी बैठती है तो सारी चीज़ें फ़ोटो में आनी चाहिए। सारे बलून हमने बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिए थे, कुछ हमने बैकग्राउंड में भी दिए थे इस वजह से कि अगर तो बैकग्राउंड आता है तो वो ख़राब ना दिखे। और इसके अलावा जो है 1 ईयर फ़ोटोशूट था, तो 1 भी आपने ज़रूर लेना है। अगर बेबी बॉय है आपने ये सारी चीज़ें अपने कलर के अकॉर्डिंग, केक के अकॉर्डिंग जो है वो रखनी है। अगर तो आप वाइट और ब्लू रखना चाहते हैं तो सारी चीज़ें वाइट और ब्लू ही रखिए। और भी सारे गोल्डन वगैरह जो है वो टच आप दे सकते हैं। आयज़ा का केक भी बन के आ गया था, और जिस तरह हमने उसे पिक सेंड करी थी सेम वैसा ही उसने बना के दिया था। और कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। 700 का ये केक जो है उन्होंने चार्ज किया था, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। और अगर ऐसे बलून्स आपके लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल तो आप मीशो से बहुत कम प्राइस में ये सारे बलून्स मंगा सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा मंगाती हूँ। और इसके अलावा जो ड्रेस है वो मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, और आयज़ा का जो हेयर बैंड है वो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। और सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप चाहती हैं तो मीशो पर बहुत अच्छे अच्छे बलून्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जो छोटी सी प्यारी सी हट हमने तैयार करी थी, उसके फ्रंट साइड में जो लीव्स लगी हुई हैं, जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो ओरिजिनल हैं। और घर पे ही मोस्टली सभी के प्लांट्स वगैरह होते ही हैं जिसमें कि फ्लावर्स और इस तरह के लीव्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो डबल साइडेड टेप जो है वो इस्तेमाल करके हमने सारी लीव्स बहुत अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो इसमें जो है
लाइट्स आती हैं, मीशो पर बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इस तरह से जो है वो बहुत प्यारा दिख रहा था। आप भी इसी तरीके से कम बजट में बहुत ही प्रोफेशनल बेबी का फ़ोटोशूट घर पे कर सकती हैं। आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपने एक्सपीरियंस से, आपने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है। इससे आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजीली बेबी को प्रोफेशनली फ़ोटोशूट घर पे कर सकती हैं। सिर्फ आपने अपने माइंड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है पहले से ही। आप जब भी बेबी को फ़ोटो शूट करना चाहती हो तो आपने अकेले कुछ भी नहीं करना है, आपके साथ 1-2 लोग और हों, जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएं और कम टाइम में हो जाएं। तो सारी चीज़ें डेकोरेट करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लगे थे, जो कि हम सिर्फ 3 लोग थे, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई थी। और जैसे कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ोटो शूट हुआ था आयज़ा का घर पे ही। सो आप भी इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, अपने बेबी का फ़ोटो शूट बहुत अच्छा